भारत में शिक्षण संस्थानों की बात करें तो केंद्रीय विद्यालय संगठन रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस में से एक है। यहाँ अपने इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे केवीएस पीआरटी में नई वैकेंसी आती है तो ऐसे में आपकी पहली सैलरी क्या होगी। जो भी अभी नया स्ट्रक्चर होगा उसके हिसाब से फर्स्ट सैलरी जो है वो आपको कितनी मिलेगी उसी के बारे में एक मोटिवेशनल प्रकार का ये वीडियो है। कुछ भी अच्छा लगे तो बाकियों तक शेयर आप ज़रूर करिएगा। A to Z सब कुछ हम यहाँ पर लेकर के बात करने वाले हैं। आपको मैं बता दूं अभी पूरी संभावना बनती नज़र आ रही है कि केवीएस पीआरटी की जो वैकेंसी है वह आपको देखने को मिले। इसके पीछे 11 नवंबर 2024 को एक पत्र केवीएस के द्वारा जारी किया गया जिसमें जो हेडमास्टर की पोस्ट है वहाँ पर प्रमोट करने की बात की गई केवीएस पीआरटी टीचर्स को जो पिछले 5 सालों से टीचर हैं पीआरटी में। ऐसे में यहाँ पर रिक्त पद होंगे और आपको भर्ती देखने को मिलेगी। मैंने ये भी बताया था कि आप मान के चलिए कि मिनिमम 5000 वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर मिनिमम बोला मैंने, उसकी ज़्यादा भी हो सकती है वैकेंसीज। चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर क्या कुछ होगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इनका जो ग्रेड पे होता है 4200 ग्रेड पे में है, बिल्कुल वही ग्रेड पे जो आपका उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी सहायक शिक्षकों का ग्रेड पे होता है। लेवल 6 में वो भी आते हैं। यहाँ पर केवीएस पीआरटी के टीचर भी लेवल 6 में ही आते हैं। अगर हम सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर के बात करें, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अलग अलग सिटीज़ के लिए अलग अलग तरीके का सैलरी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। बिल्कुल एक्स सिटीज़, वाई सिटीज़, जेड सिटीज़ में बांटा हुआ है। जैसे नगर निगम की बात करें, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत की, बिल्कुल कुछ इसी तरीके से यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर है। सबसे पहले एक्स सिटीज़ के बारे में बात करेंगे। इनका जो बेसिक पे होता है वो होता है 35,400 रुपये और यही बेसिक पे यूपी में भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती सहायक अध्यापकों का होता है। डीए की बात करें, आपको यहाँ पर एक चीज़ हम जानकारी देना चाहेंगे कि जो अभी प्रीवियस वैकेंसी थी 2022-23 की, अगर हम चर्चा करते हैं जो 2022 में आई थी, उस समय जो आपका डीए था महंगाई भत्ता वो 38% था और अभी इस समय 53% हो चुका है। तो 35,400 का 53% हम निकालेंगे 18,762 रुपये, ये हो जाएंगे। एचआरए 27%, यहाँ पर 9,558 रुपये आपको इसके देखने को मिलेंगे। यूपी में बात करें तो एचआरए जो है बहुत कम होता है। बिहार में बीपीएससी शिक्षकों का भी एचआरए बहुत कम होता है, ऐसे में 5-6% देते हैं, 7% देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो एक्स सिटीज़ हैं 27% एचआरए है उनका। टीए की बात करें, ट्रेवल अलाउंस भी मिलता है जो कि यूपी और बिहार में देखने को नहीं मिलता है, 36 रुपये, और ट्रेवल अलाउंस पर भी डीए मिलता है वो 1368 रुपये फिक्स है। ग्रॉस सैलरी की बात की जाए तो अभी की जो ग्रॉस सैलरी इनकी होगी वो होगी 68,688 रुपये यानी कि 68,688 रुपीज़। यहाँ पर अब कुछ डिडक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। आपको मैं बता दूँ डिडक्शंस में 2 प्रकार के डिडक्शंस होते हैं। एक एनपीएस, चाहे राज्य सरकार की नौकरी हो या फिर केंद्र सरकार की, जो नई पेंशन योजना है उसमें आपका बेसिक पे और डीए का 10% जो है वो डिडक्ट कर लिया जाता है। यहाँ पर भी वही चीज़ है, 35,400 और 18,762 को हम जोड़ेंगे, उसका 10% अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पर 5,416 रुपये ये प्रति माह डिडक्ट होगा। किसकी सैलरी से? इसी ग्रॉस सैलरी से जो है ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद अगर हम कर्मचारी वेलफेयर स्कीम की बात करते हैं, यहाँ पर 60 रुपये इसका डिडक्ट होता है। लेवल 6 के कर्मचारियों के लिए 60 रुपये है। जैसे यूपी की बात करें तो वहाँ पर भी 60 रुपये डिडक्ट होगा। जबकि बिहार की बात करते हैं तो वहाँ पर लेवल जो है वो अलग होता है, 1 to 5 लेवल में आते हैं, वहाँ 30 रुपये ही डिडक्ट होता है। ये आपका एक तरीके से जैसे आप ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम प्रकार का समझ सकते हैं, GIS जिसे कहते हैं। यहाँ पर अब नेट सैलरी की बात करें तो 68,688 में से हम 5416 रुपये प्लस 60 रुपये जो है वह माइनस कर देंगे। प्रति माह सैलरी एक्स सिटी के लिए 63,212 रुपये देखने को मिलेगी। और यही चीज़ जब हम बात करते 2022-23 में, उस समय जो नेट सैलरी थी अगर हम बात करें तो उस समय भी एक वीडियो में हमने आपको जानकारी दी थी, वहाँ पे जो नेट सैलरी थी वो 58,000 रुपये थी। आप देख रहे हैं कि यहाँ से 1-1.5 साल में कितनी सैलरी, लगभग 5,500 रुपये जो है वह बढ़ चुकी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम और आगे चलें तो आपको मैं बता दूँ कि आप देखेंगे यहाँ पे तो इसमें आपका जब हम एनपीएस की बात करते हैं, अब अभी तक जो असली चीज़ है वो आपके सामने आनी बाकी है। आप ज़रा यहाँ पर गौर करिएगा। मैं आपको बता दूँ एनपीएस के तहत सरकार बेसिक पे और डीए का 10% काटती है, 14% वह स्वयं देती है। इस प्रकार 24% जो है वो एनपीएस अकाउंट में आपके प्रतिमाह जमा होता रहता है। और जब आप रिटायर होते हैं तो 60% जो है वो नगद भुगतान की बात करें और 40% पेंशन के रूप में मिलता है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि आपका लगभग ये जो 24% है
इसी का अगर हम फाइंड आउट करते हैं जो बेसिक पे और उनका है, तो आप देखेंगे लगभग 13,000 रुपये आपको देखने को मिलेगा। और ये पैसा 13,000 यही आपके एनपीएस अकाउंट में 13,000 करके जमा होता रहता है प्रति माह, और लास्ट में जाकर के यही जो है एक्युमुलेट होता है। यहाँ पर अगर उस 63,212 में अगर हम इसको ऐड कर दे रहे हैं तो आप देखिए लगभग 76,000 रुपये कहीं ना कहीं प्रति माह बन रहा है पीआरटी की सैलरी, अगर सही तरीके से देखा जाए। मतलब हम नेट सैलरी से अलग बात कर रहे हैं, नेट सैलरी इन हैंड सैलरी होती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये जो पैसा है वो आपको अभी नहीं मिलता है, ये तो आपका एनपीएस में जमा होता रहता है। बस ये हम आपको दिखाने के लिए बोले हैं कि लगभग इतनी सैलरी कहीं ना कहीं अकाउंट में आपकी आ रही होती है। ऐसे वाई सिटी के लिए बात कर लेते हैं तो वहाँ 27% एचआरए था, यहाँ पर 18% होगा, जिसके हिसाब से 6,372 रुपये आएंगे। टीए और डीए ऑन टीए जो है वो सेम होता है। ग्रॉस सैलरी 65,502 रुपये होगी, इसमें एनपीएस और जो आपका 60 रुपये वो है, वो अगर हम डिडक्ट करके बात करें तो इन हैंड सैलरी जो वाई सिटी के लिए होगा वो 60,026 रुपये प्रति माह होगा। यहाँ पर इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अब थोड़ा सा हम जेड सिटी के लिए चलते हैं। आप देखेंगे बेसिक पे की बात करें वही है आपका 35,400 रुपये, डीए 53%, उसके हिसाब से 18,762 रुपये। एचआरए 9% यहाँ पर मिलता है, ध्यान दीजिएगा। और यही 8-9% जो जेड सिटीज़ के लिए है केंद्रीय विद्यालय संगठन में केवीएस में, यही आपको मैक्सिमम रूप में लगभग देखने को मिलता है जब हम यूपी, बिहार और इन सभी में प्राथमिक शिक्षकों की बात करते हैं। 3,186 रुपये इसका हो गया। आप देखेंगे तो यहाँ पर टीए जो है 1,800 रुपये और डीए ऑन टीए इसमें घट जा रहा है। एक्स और वाई के लिए सेम है, लेकिन जेड सिटीज़ के लिए जो है ये कम हो जा रहा है। ग्रॉस सैलरी इसके हिसाब से 59,832 रुपये होगा। फिर अगर हम सैलरी इन हैंड की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे 59,832 में से हमने 5,416 रुपये और जो उसमें 60 रुपये ऐड करके माइनस कर देते हैं तो 54,356 रुपये प्रति माह आपको देखने को मिल रहा है। ये सैलरी है जब हम केवीएस के पीआरटी टीचर्स की बात करते हैं, अगर अभी आपको भर्ती देखने को मिलती है तो। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि पहले पखवाड़े में आप फर्स्ट क्वार्टर में मान के चलिए जो आपका आने वाला साल है 2025, उसमें आपको केवीएस पीआरटी की भर्ती देखने को मिलेगी ज़रूर। अब यहाँ पर यह पूरी तरीके से आप पर निर्भर करता है कि आप इस वीडियो को देख करके केवल आराम करते हैं, बैठे रहते हैं, या फिर यहाँ से कुछ आपको मोटिवेशन मिल रहा है और आप फिर जुट जाते हैं केवीएस की तैयारी के लिए एक बार फिर से। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे से हमने समझाया होगा कि किस तरीके से क्या कुछ सैलरी जो है अभी स्ट्रक्चर हो गया है। केवीएस की पढ़ाई पर आप अभी से केवीएस पीआरटी की भर्ती के लिए आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपने देखा किस तरीके से सिलेबस चेंज हुआ था, और जब हम टेस्ट सीरीज़ नोट्स वगैरह की बात करते हैं तो वह भी आपको महेश अकेडमी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर जाएंगे तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसके अलावा जब हम बात करते हैं इंटरव्यू की तो वहाँ भी आपको कहीं ना कहीं इसके बाद तैयारी करनी होती है। मतलब आपका लिखित परीक्षा जो ऑब्जेक्टिव प्रकार का होता है, फिर इंटरव्यू, और उसके बाद आप कहीं ना कहीं केवीएस पीआरटी भर्ती के लिए योग्य होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने का है। लेकिन एक बार मैं फिर से बता दूं कि आप एक तरीके से जब हम बीपीएससी बिहार की बात कर रहे हों या हम यूपी की बात कर रहे हों, उससे कहीं गुना ज़्यादा जो है जब आप जाएंगे जॉब के लिए केवीएस में, तो उसका आपको जो मौसम माहौल है, जो एनवायरनमेंट है, वो अलग ही प्रकार का देखने को मिलेगा, शानदार प्रकार का देखने को मिलेगा। शुभकामनाओं के साथ में एक बार फिर से मिलेंगे एक और वीडियो